प्रीवियस वीडियो में गाइस हमने पढ़ लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टर्स जो होंगे, किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उस क्रॉस को बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया था गाइस, मेंडल ने कोई भी दो कैरेक्टर ले लीजिए पी प्लांट के, मान लीजिए हमने क्या करा, कोई भी दो कैरेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए वो कैरेक्टर कौन कौन से, एक तो हमारा हो गया सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर हमारे पास हो गया सीड कलर। तो सीड शेप की अगर हम बात करें तो सीड का जो शेप होता है वो गाइस दो तरीके का होता है, एक या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा, मतलब सिकुड़ा हुआ। ऐसे सीड कलर की बात करें तो सीड कलर भी गाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है येलो एंड दूसरा होता है ग्रीन। तो मान लीजिए हमने क्या करा, पेरेंटल जनरेशन में हमने एक पेरेंट ले लिया जो कैसा था, उसका सीड शेप तो हमारे पास राउंड था और कलर था उसका येलो, और दूसरा वाला जो पेरेंट था वो दूसरे वाले पेरेंट हमने क्या ले लिए कि वो रिंकल्ड और ग्रीन थे। तो देखिए, राउंड येलो के लिए मान लीजिए हमने लिख लिया कैपिटल आर राउंड वाले के लिए, और येलो के लिए लिख लिया हमने कैपिटल वाई। ऐसे रिंकल्ड वाले के लिए हमने लिख लिया स्मॉल वाई और स्मॉल आर, एंड ग्रीन के लिए लिख लिया हमने स्मॉल वाई। तो अब ये जो गाइस गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स क्या होंगे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या फिर सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान क्या होंगे, जब मियोसिस प्रोसेस होगी तो ये गैमेट्स हमारे ब्रेक डाउन होंगे। तो देखिए, ये किस किस में टूटेगा हमारे पास, देखिए ये वाला आर इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला आर इस वाले के साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ आर वाई और ये वाला इसके साथ आर वाई। ऐसे इनमें भी सेम होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो अब ये जो होंगे गाइस, ये जो हमारे पास जीन्स या फिर ये जो हमारे पास गैमेट्स आए हैं, ये गैमेट्स क्या करेंगे, F1 जनरेशन के लिए आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। मतलब ये वाला जो होगा ये इस वाले के साथ क्रॉस करेगा, ये वाला इसके साथ, मतलब ये सारे क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। तो उसे देख लेते हैं एक बार। देखिए देखिए गाइस, अब ये जो हमारे पास गैमेट्स आए हैं, गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। तो ये वाला इसके साथ जाएगा, ये बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा, और ये वाला इसके साथ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आई है गाइस, ये हमारे पास क्या है, F1 जनरेशन है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आई है। अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात करें तो देखिए कैपिटल आर वाला हमारे किसके लिए है, राउंड के लिए, एंड स्मॉल आर हमारे पास किसके लिए है, रिंकल्ड वाले के लिए। तो अगर हम बात करें राउंड या रिंकल, राउंड और रिंकल में से जो डोमिनेशन होता है, डोमिनेंट होता है वो गाइस राउंड वाला होता है। मतलब जो सीड शेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा। ऐसे अगर हम कलर की बात करें तो हमारे पास कैपिटल वाई है एंड स्मॉल वाई है। तो कैपिटल वाई वाला येलो के लिए था एंड स्मॉल वाई वाला हमारे पास ग्रीन के लिए था। तो येलो और ग्रीन में से देखें तो जो येलो वाला होता है वो भी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो हमारे F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स आएंगे उनका जो सीड शेप होगा, सीड शेप जो होगा वो गाइस हमारे पास राउंड होगा, और सीड कलर जो होगा वो हमारे पास येलो होगा। मतलब ये सारे कैसे होंगे, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो एंड राउंड येलो। अब मेंडल ने क्या करा था गाइस, इनका एक बार दोबारा F1 जनरेशन का, ये जो F1 जनरेशन हमारे पास आई है, इसका एक बार दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन कराया था या फिर सेल्फ क्रॉस करवाया था। तो
तो अब अगर हम इतने सारे गैमेट्स का सेल्फ क्रॉस करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब पहले ये वाला गैमेट देखिए, उसमें क्या होगा कि ये वाला हमारा टूटेगा आर आर में, फिर ये टूटेगा वाई वाई में। तो ऐसे अगर हम क्रॉस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब एक टेबल बना के लिख देते हैं, ताकि हमें F2 जनरेशन जो है वो बनाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए सारे के सारे क्या थे हमारे पास, सेम थे, तो हम कोई भी दो वो ले लेते हैं। हमने मान लीजिए ले लिया आर आर एंड वाई वाई। अब ये दोनों क्या करेंगे, मियोसिस प्रोसेस से ब्रेक डाउन होंगे। तो देखिए ये इसके साथ जाएगा आर वाई, ये इसके साथ आर स्मॉल वाई, यहाँ पर हमारे पास होगा वाई आर, और यहाँ पर हमारे पास होगा वाई वाई। ऐसी सेम इसमें भी वही सारे के सारे गैमेट्स बनेंगे, आर वाई, देखिए आर वाई, वाई स्मॉल आर एंड आर स्मॉल वाई, ओ सॉरी, वाई एंड स्मॉल वाई। तो देखिए गाइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे टेबल टाइप का बना लेंगे जिसमें एक तरफ हम क्या करेंगे, सारे मेल वाले कैरेक्टर रख देंगे, और दूसरी तरफ हम सारे जो फीमेल वाले कैरेक्टर होंगे वो रख देंगे। ये वाला जो साइन है गाइस, ये वाला साइन फीमेल्स के लिए होता है, एंड जो ये वाला साइन है ये मेल के लिए होता है। तो देखिए एक तरफ हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर रख देंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये वाले कैरेक्टर दिए आर वाई, आर स्मॉल वाई, वाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाले कैरेक्टर ऐसे रख दीजिए, आर वाई, आर स्मॉल वाई, वाई स्मॉल आर एंड वाई स्मॉल वाई। तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये इसके साथ जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये इसके साथ जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा, देखिएगा इस यहाँ पे वो गलती से गलत लिख दिया था, यहाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ये वाला कैरेक्टर जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो टेबल होगा गाइस आप इसे कर लीजिएगा। मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए गाइस, ये पूरा का पूरा जो टेबल होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर हम बात करें कि राउंड कौन सा होगा, येलो कौन सा होगा, तो देखिए जिसमें कैपिटल आर आ रहा होगा वो हमारे पास राउंड हो जाएगा, एंड जिसमें हमारे पास कैपिटल वाई आ रहा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, येलो। इसका मतलब जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट हो वो हमारे पास क्या बनेगा, राउंड येलो। एंड जिसके अंदर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास सारे के सारी जो टर्म्स है वो छोटी है, मतलब सभी में स्मॉल आर प्रेजेंट है या फिर स्मॉल वाई प्रेजेंट है, जैसे इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इनका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो हम निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो निकालने में आपको दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, तो जो फिनोटिपिक रेशियो होगा देखिए उसमें क्या क्या आएगा, मतलब जो हम सिर्फ पी प्लांट को देख के बता रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरीके के जो पी प्लांट थे वो आए हैं। मतलब कैसे हो सकते हैं, या तो वो राउंड येलो होंगे, या फिर वो राउंड ग्रीन होंगे, या फिर वो रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन होंगे।
तो राउंड येलो वाले की बात करें तो राउंड येलो वाले का मतलब है ऐसे कौन कौन से प्लांट होंगे जो पूरी तरीके से राउंड हो और येलो हो। तो ऐसे हमारे पास होंगे टोटल 9। अगर आप उस टेबल में ध्यान से देखोगे तो टेबल में आपको राउंड येलो वाले 9 प्लांट्स मिलेंगे। राउंड ग्रीन वाले की बात करें तो हमारे पास 3 होंगे। रिंकल्ड येलो जो होंगे वो भी हमारे पास 3 होंगे। एंड रिंकल्ड ग्रीन जो होगा वो जस्ट एक जो इधर लास्ट वाला केस था स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वाला, वो सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा जिसमें हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन आएगा। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो देखिए जीनोटिपिक रेशो आप एक बार अपने आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, मतलब जितने भी उसमें कैरेक्टर बन रहे हो जैसे आर आर, वाई वाई, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके के आप सारे के सारे उसमें कैरेक्टर्स लिखना एंड देखना कि किस किस तरीके का क्या जो रेशो है वो उसका बन रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं या फिर क्या क्या उसमें होता है। या फिर आप सीधे तरीके से बोले तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं हम इसे, जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है। तो देखिए क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, एंड जो सेकंड हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कौन से होंगे गाइस? देखिए ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। मतलब ये क्या होंगे? हमारी पूरी की पूरी होल बॉडी पे डिपेंड, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को ये डिफाइन करेंगे कि बॉडी इंसान की जो होगी वो कैसे दिखेगी, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली इंसान कैसा होगा। लेकिन ये सिर्फ उसके सेक्स को छोड़ के जितनी भी पूरी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो सारे हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम ही डिफाइन करते हैं। लेकिन सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे उन सेक्स क्रोमोसोम का काम होगा सिर्फ ये बताना कि जो इंसान है वो क्या होगा, गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें होती हैं ह्यूमन बॉडी में वो सारी की सारी कंट्रोल होती है हमारी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स से। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर देते हैं हम। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में मान लीजिए गाइस हमारे पास 2 पेरेंट हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। तो मेल के पास जो क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे? 44 तो उसके पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब जो 22 का एक पेयर होता है, प्लस उसके पास 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, कौन से? एक्स और वाई वाले। यही सेम फीमेल के साथ भी होगा कि उसके पास 44 क्रोमोसोम्स तो वही होंगे लेकिन सिर्फ एक जो एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम का पेयर है ये उस पर डिफरेंट होगा। तो मियोसिस के दौरान क्या होंगे? ये ब्रेक डाउन होंगे, मतलब ये कैसे हो जाएगा? 22 प्लस एक्स अलग एंड 22 प्लस वाई अलग। ऐसे इसमें भी 22 प्लस एक्स वाला अलग हो गया और 22 प्लस एक्स वाला जो था वो अलग हो गया, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये सेक्स क्रोमोसोम थे वो दोनों एक्स ही थे। अभी क्या करेंगे? आपस में क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे क्या चांसेस होंगे? 22 प्लस एक्स और इसका भी, या ऐसे सीधा लिख देते हैं, देखिए ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, ये एक एक्स ये इसका और दूसरा एक्स यहाँ वाला। और इस वाले केस में क्या होगा? ये जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो 44 प्लस एक्स एंड वाई। तो इस केस में हमारे पास जो बेबी होगा वो क्या होगा? एक बेबी गर्ल होगी और इसमें जो होगा वो हमारे पास एक बेबी बॉय होगा। तो पूरी तरीके से हम देखें तो ये मेल पे डिपेंड करता है कि जो हमारा जो बेबी होगा वो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।